नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल एसके टेक्नोवेशन पर। ये बहुत ही ज़्यादा खास वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में बहुत सी चीज़ें कवर करने वाला, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होने वाली है। एक तो पहली बात कि नवंबर वालों ने पूछ रहे हैं, दिसंबर वाले पूछ रहे हैं अलग ही, करेक्शन वाले अलग पूछ रहे हैं, सस्पेक्ट वाले अलग पूछ रहे हैं कि सर मेरा पैसा कब आएगा, मेरा पैसा कब आएगा। नवंबर वालों का जैसे हो गया, फिर दिसंबर जिन्होंने फॉर्म भरा उनका, करेक्शन जिन्होंने किया उनका, जिनका सस्पेक्ट में है, जिनका वेरीफाइड है, तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे। इसमें देखिए सारे स्टेटस में, इसमें बहुत सी चीज़ें आपकी डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ स्टेटस संबंधित। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, बहुत चीजें क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ये कुछ जो स्कॉलरशिप अभी आप देख रहे होगे कि कुछ लोगों की आई है। जैसे इनका देखो 11th का इनका 1186 रुपया आया, तो इन्होंने लिखा है सर मेरे दूसरी बार आएगा या नहीं आएगा। तो देखो सेकेंड बार भी आ सकता है, क्योंकि ये अभी स्टेट शेयर ही बस आया है आपका। इनका भी देखिए पैसा आ गया। तो ये कुछ मैं आपको बस प्रूफ ऐसे दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ लोगों के 9, 10th, 11th, 12th की छात्रवृत्ति भेजी गई है, लेकिन जो है बल्क में छात्रवृत्ति नहीं भेजी गई है। अब बात करते हैं नवंबर दिसंबर ये क्या सीन है, करेक्शन वालों का कब आएगा। देखो, ये सारा मैटर आपको ये वाला ट्वीट से बहुत चीज़ें क्लियर हुई थी। ये जावेद मुस्तफ़ा सर का ट्वीट था, ये पत्रकार हैं। तो इन्होंने देखो ट्वीट किया था कि जो इंतजार कर रहे हैं उनका 10 दिन के अंदर अंदर आना शुरू हो सकती है। तो पहला ट्वीट ये आया था छात्रवृत्ति से रिलेटेड, जिसमें ये 7 फरवरी को इन्होंने बताया था कि 10 दिन के अंदर, एक सप्ताह के 10 दिन के अंदर छात्रवृत्ति भेजी जाएगी। तो काफ़ी ज़्यादा छात्रवृत्ति का जो न्यूज़ थी जोर पकड़ लिया कि 10 दिन के अंदर आएगी। उसके बाद आज आपने एक न्यूज़ और देखी होगी न्यूज़ नेशन की तरफ से, जो मैंने सुबह की वीडियो में भी आपको बताया था। तो ये लोग कुछ और डेट बता रहे हैं। ये जो डेट बता रहे हैं वो बता रहे हैं 15 मार्च। तो ये दोनों बिल्कुल कंफ्यूजन हो गया कि ये 15 मार्च बता रहे हैं, फिर यहाँ पर अभी पता चला फरवरी में। इसमें से छात्रवृत्ति आएगी कब, तो ये चीजें चलिए हम क्लियर करते हैं। देखो पहले तो चीज की क्या बोलते हैं, जो ये न्यूज नेशन का जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल पे मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करूंगा जो इन्होंने बताया 15 मार्च और सारी चीज़ें, क्योंकि इन्होंने जो बताया है ये कुछ ऐसे ही लगा कि जैसे किसी ने ब्लॉग या आर्टिकल लिख दिया है, उसमें कोई डेट या उसकी ऑथेंटिसिटी का कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो जो जावेद मुस्तफ़ा का जो ये वाला ट्वीट था, इन पे मुझे ज़्यादा विश्वास है। तो 10 दिन के अंदर ये कहाँ से आ रहा है, देखो अब पहले हम लोग कर लेते हैं कि नवंबर वालों की कब आएगी, दिसंबर वालों की, ये चीज़ क्लियर करते हैं। देखो ये सारा जो फरवरी में छात्रवृत्ति आने का मैटर है वो इस वाले सर्कुलर से आ रहा है। ये सर्कुलर अप्लीकेबल होता है जिन्होंने भी फरवरी में फॉर्म, जिन्होंने भी नवंबर में, जिन्होंने मई से लेके 2 मई या कितने मई से था, ऐसे 5 मई से 7 नवंबर तक जिन्होंने फॉर्म भरा था, उनके लिए ये वाला सर्कुलर अप्लीकेबल है। वही वाला सर्कुलर है। देखो इसमें लिखा है ना कि ऑनलाइन आवेदन किया जाना, वो चल रहा था 8 जुलाई से लेकर 7 नवंबर तक। ये सेकेंड राउंड था, इससे पहले एक बार मई में भरा गया था। इसमें जो डेट लिखी है छात्रवृत्ति आने की वो लिखी गई है। देखिए यहाँ पर नीचे स्लाइड डाउन कीजिए, 21 से लेकर 24 के बीच में छात्रवृत्ति भेजी जानी है। ये लिखा हुआ फरवरी 2023। आप लोग डेट को ध्यान से देखिए। तो जो आप फरवरी में न्यूज सुन रहे हो, तो नवंबर की तो देखो सर्कुलर के हिसाब से कंफर्म लिखी हुई है कि 21 से लेकर 24 के बीच में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना कि जनपदीय स्तरीय विभागीय द्वारा जो है कि पैसा भेजा जाना वो 24 फरवरी तक भेजा जाएगा, 21 से लेकर 24 के बीच में। तो जो जावेद मुस्तफ़ा सर का ये वाला ट्वीट आ रहा है कि 10 दिन के अंदर, तो ये करीब करीब उसी डेट को मैच कर रहा है। तो उस वाले सर्कुलर के हिसाब से तो लग रहा है कि इसी में आएगा। तो अब ऐसे में डाउट आता है कि सर क्या दिसंबर में जिन्होंने फॉर्म भरा है उनका भी इसमें आएगा, फरवरी में आएगा या नहीं आएगा, या फिर कैसे होगा। तो देखो मैं बताता हूँ आपको। अगर आपका फरवरी में पैसा भेजा जाता है, अगर छात्रवृत्ति पैसा जो है कि अगर फरवरी में किसी का भी अगर भेजा जाता है, गवर्नमेंट भेजती है, तो जिनका भी वेरीफाइड हो गया है उन सभी को भेजेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि फरवरी वाले को भेजेंगे, सिर्फ नवंबर वालों को भेजेंगे, दिसंबर में जिन्होंने भरा उनको नहीं भेजेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। रीजन मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि इस टाइमलाइन को ये लोग पूरा फॉलो कर ही नहीं रहे हैं। देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ ये चीज, क्योंकि आप लोग देखो इस टाइमलाइन के हिसाब से जिनका इस टाइम पे सस्पेक्ट वाले हैं, जो इन्होंने सस्पेक्ट का जिन्होंने मई और नवंबर तक भरा था, उनमें जिनका सस्पेक्ट लिस्ट निकली होगी, जिन्होंने अक्टूबर में फॉर्म भरा उनका दिखा रहा हो यूपी बोर्ड में इसमें है, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड, तो उनका जो है कि क्लियर हो जाना चाहिए इस सर्कुलर के हिसाब से 14 फरवरी तक। लेकिन अभी आप देखोगे ना कि जितने भी लोग आप में से हैं, उनका अभी तक सस्पेक्ट वाला स्टेटस क्लियर नहीं हुआ, चाहे वो लोग कभी के भी हों। इस टाइमलाइन को वो लोग फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे ये बात तो क्लियर होती है कि वो लोग सिर्फ दिसंबर वाली टाइमलाइन को फॉलो कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ये दिसंबर का है, सबसे लेटेस्ट, यानी 12 दिसंबर वाला सर्कुलर है। तो जो इसमें डेट लिखी हुई है, अभी जो DW फॉलो कर रहा है वो सिर्फ इसको फॉलो कर रहा है, इसके बाद कोई सर्कुलर नहीं है। तो जो छात्रवृत्ति का चीजें हो रही हैं वो इस सर्कुलर के हिसाब से हो रही है, इस वाले के हिसाब से नहीं हो रही है। तो इस वाले सर्कुलर में अगर आप देखोगे ना, तो जो सस्पेक्ट डेटा और सारा जो डिसीजन है इस वाले के हिसाब से 17 फरवरी से स्टार्ट होगा 10 मार्च तक, 19 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है। तो जो वो बल्क में, जिनका नवंबर में हो गया, चाहे प्लस दिसंबर वाले, इन दोनों का जो वेरिफिकेशन है सस्पेक्ट वालों का, वो नवंबर और दिसंबर सभी का मिला के 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में होगा। तो छात्रवृत्ति एक साथ ही देंगे, नवंबर दिसंबर दोनों को। तो जब सस्पेक्ट वालों की एक साथ देंगे तो वेरीफाइड वालों की भी एक ही साथ देंगे। इसका मतलब हुआ कि जो छात्रवृत्ति अभी देनी जानी है वो सभी की एक साथ दी जाएगी। कि फरवरी में अगर दी जाती है तो दिसंबर वालों की और जनवरी वालों की
दिसंबर वालों की हो गई और नवंबर वालों की दोनों की दी जाएगी। इसका मैं अभी आपको स्टेटस वाइज कुछ प्रूफ भी दिखा देता हूँ। देखो जो आप ये स्टेटस देख रहे हो ये दिसंबर का स्टेटस है, 2 दिसंबर का, और ये सस्पेक्ट में स्टेटस है, ठीक है। इसके बाद अभी और आपको स्टेटस दिखा देता हूँ। ये भी देखो दिसंबर का है और ये सस्पेक्ट नहीं है, वेरीफाइड है, मतलब 4 फरवरी को वेरीफाइड हो गया, मतलब ये पैसा इनको मतलब अगर फरवरी में भेजा जाएगा तो मिलेगा। सेम अगला स्टेटस देखिए आप लोग, सेम स्टेटस है अभी 8 दिसंबर, मतलब दिसंबर में फॉर्म भरा गया है और वेरीफाइड है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है तो एनपीसीआई मैपिंग करा लिया होगा इन्होंने, तो ये सही हो जाएगा। अब इस स्टेटस को देखो, ये स्टेटस है 2 सितंबर का, देख रहे हो 2/9/2022 का स्टेटस है और वेरीफाई कब हुआ है 4/2/2023 को, मतलब ये सितंबर का है लेकिन वेरीफाई 4 फरवरी को ही हुआ है। अभी आप देखोगे 1 से 10 फरवरी के बीच में ज्यादातर लोगों के फॉर्म वेरीफाई हुए हैं, तो जब पैसा भेजा जाएगा तो दिसंबर का और नवंबर का, क्योंकि जब वेरिफिकेशन हुआ एक साथ हुआ है, तो जो पैसा भेजा जाएगा वो भी एक साथ भेजा जाएगा। अब देखो सस्पेक्ट वालों का भी जैसे एक और स्टेटस देख लीजिए, भी सितंबर का है लेकिन वेरीफाई कब हुआ है 14 दिसंबर को हुआ है, तो इनका भी पुराना है वेरीफाई भी हो गया है। सेम देखिए यहाँ पे ये सितंबर वाला है इनका, अभी भी इनका देखो स्टेटस जो है कि सस्पेक्ट में, मतलब कि इसको बदला नहीं गया, ये वेरीफाई नहीं हुआ है, तो सस्पेक्ट के स्टेटस बदले ही नहीं है, चाहे वो मई में फॉर्म भरा हो आपने, चाहे जुलाई में भरा हो, चाहे आपने अगस्त में भरा हो, चाहे नवंबर भरा, कभी भरा हो, सस्पेक्ट स्टेटस नहीं बदले किसी के भी। तो ये बदलेंगे कब से, 17 फरवरी से बदलेंगे सबके एक साथ में, चाहे नवंबर हो, दिसंबर हो, चाहे कभी भी आपने फॉर्म भरा हो 2022-23 के सेशन में, तो जो सस्पेक्ट का स्टेटस है वो एक साथ बदलेगा। तो छात्रवृत्ति आनी है वो मार्च में आएगी जिनका भी। तो अब इस जो हम लोग यहाँ पे आपको डेट अभी एक बार क्लियर कर देता हूँ, जो यहाँ पर ये सारी चीजें बहुत कंफ्यूज कर देंगे आपको, तो अब मैं डेट क्लियर कर देता हूँ एक बार कि ये कब से कब क्या होने वाला है। तो देखो नवंबर वालों का कब मैं बता देता हूँ, देखो नवंबर दिसंबर जिनका भी वेरीफाइड हो गया, मतलब अभी करंट उनका वेरीफाई है, तो अगर छात्रवृत्ति जावेद मुस्तफा सर के ट्वीट के हिसाब से अगर 21 से 24 के बीच में भेजी जाती है, 21 से लेकर 24 फरवरी के बीच में, तो इन दोनों की भेजी जाएगी। और करेक्शन जिन्होंने किया है, मान लो करेक्शन वाले हो गए, और जिन्होंने सस्पेक्ट वाले मतलब सस्पेक्ट प्लस करेक्शन और दोनों, मतलब ये सभी सस्पेक्ट और सभी करेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ अभी, तो इन सभी की जो छात्रवृत्ति आनी है वो मार्च में आएगी। अभी जो न्यूज नेशनल वाली न्यूज देखी उन्होंने सर्कुलर के हिसाब से, मेरे हिसाब से वो ब्लॉग लिख दिया है, तो जो मार्च में आएगी वो कब आएगी, 15 से लेकर 20 मार्च के बीच में आएगी। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, डेट सारी क्लियर होनी चाहिए, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें ये सर्कुलर के हिसाब से ही आती हैं, तो सर्कुलर फॉलो जो हो रहा है वो दिसंबर वाला ही हो रहा है। तो ये चीजें हो गई। इसका स्टेटस जो इतने सारे आप देख रहे हो इनके बारे में मैं थोड़ी थोड़ी चीजें आपको बता देता हूँ जो बहुत लोगों का आपके डाउट्स हैं। तो इसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि एनपीसीआई मैपिंग आपको कराना बहुत जरूरी है। जैसे एनपीसीआई मैपिंग कौन से लोगों को, जिनका ऐसा रेड कलर में दिखा रहा है, क्योंकि वो लोग मैं हर वीडियो में लगभग बताता हूँ, लेकिन अभी भी इनको बहुत डाउट है, जिनका यूआईडी नेवर इनेबल है। तो आपको ऑनलाइन चेक करना है आपका एनपीसीआई मैपिंग हुआ है नहीं, आपको बैंक जाने से पहले। तो चलिए वो चीजें आपको बता देता हूँ। तो देखो एनपीसीआई मैपिंग चेक करने के लिए आपको सिंपल गूगल सर्च करना है सरकारी जॉब फंड। आप देखो वेबसाइट खुलेगी पहले नंबर पे, जो आपको बस इसको ओपन कर लेना है। देखो इसको जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगी, चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस करके रेड कलर में। आपको बस इसको कुछ नहीं करना है, आपको बस यही वाला लिंक खोल लेना जो आपको चेक यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस वाला था। अब आपको एनपीसीआई मैपिंग चेक करनी है कि आपके खाते में जो यूआईडी नेवर इनेबल वाली प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पे पहली लिंक आपको जो दिखाई दे रही है बस आपको इसको ओपन कर लेना है। तो ये यूआईडीएआई की वेबसाइट आपके सामने ओपन होगी। आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर, ये कैप्चा डाल के ओटीपी जाएगा नंबर पे, वो एंटर कर दोगे, आपके सामने लिख के आ जाएगा कि कांग्रेचुलेसन योर आधार बैंक मैपिंग हैज बीन डन। अगर ये लिख के आ रहा है तो आपको यूआईडी नेवर इनेबल वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तरीका था ये चेक करने का। अब स्टेटस वाइज ये चीजें आपको थोड़ी थोड़ी मैं बता देता हूँ चीजें। तो ये स्टेटस आप जो देख रहे हो, ये देखो 10 दिसंबर, यानी कि दिसंबर में फॉर्म भरा गया। यहाँ पे भी देखो आप लोग, ये सस्पेक्ट में डेटा है। तो सस्पेक्ट डेटा मैंने बताया था अभी आपको कि चाहे वो नवंबर का हो, चाहे दिसंबर को, चाहे मई में भरा हो, चाहे जुलाई में भरा गया हो, सभी का भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है। ये 10 दिसंबर का पेंडिंग में पड़ा हुआ है। तो इसका जो वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा उससे पहले आपको नहीं परेशान होना है, वो 17 फरवरी से ही चेंज होना स्टार्ट होगा स्टेटस, और 10 मार्च तक चेंज होता रहेगा। तो जिसका जब हो जाए, सेम इस स्टेटस को देखिए, ये भी 22 दिसंबर का है, यूपी बोर्ड आईसीएसई बोर्ड वाली इसमें प्रॉब्लम है। तो इसका जो वेरिफिकेशन यानी कि स्टेटस को जो बदलना है वो 17 फरवरी लेकर 10 मार्च के बीच में ही होगा। ये दिसंबर का हो गया। सेम अभी आप इसको देखो तो ये भी देखो सस्पेक्ट में ही है, और ये है कब का, 14 अक्टूबर का। यानी कि जिन्होंने अक्टूबर में फॉर्म भरा इनका सस्पेक्ट में, और अभी तक ये चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ये वो वाली सर्कुलर को फॉलो कर ही नहीं रहा है डीडब्ल्यू, जो आपने फरवरी वाली देखी थी। ये सिर्फ दिसंबर वाला जो सबसे लेटेस्ट 12 दिसंबर सर्कुलर है उसको फॉलो कर रहा था। उसके हिसाब से ये स्टेटस भी बदलेगा 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में ही। इसलिए इनका और उनका सभी का मिला के एक साथ, जो ज्यादातर जो छात्रवृत्ति आप लोग
वालों की देखने को मिलेगी, आप में से मतलब कम से कम 50% से या 60% लोगों की वो छात्रवृत्ति मार्च में ही 15-20 मार्च के टाइम ही देखने को मिलेगी, यानी कि होली के बहुत बाद में आपको स्कॉलरशिप देखने को मिलेगी। सेम अगला स्टेटस ले लेते हैं। ये स्टेटस है देखिए वेरीफाई रिकमेंडेड, तो ये नवंबर का स्टेटस है, लेकिन यहाँ पे 10 फरवरी को ये वेरीफाई हुआ है। मतलब ये फॉर्म जो भरा गया वो पिछले सर्कुलर के हिसाब से, लेकिन जो वेरीफाई हुआ है वो 10 फरवरी के हिसाब से हुआ है। तो इसका जो छात्रवृत्ति है वो 24 फरवरी 21 से लेकर 24 के बीच में अगर भेजा जाता है तो आएगी। अगर भेजा जाता है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग मेरे से बाद में पूछने लगो सर आई क्यों नहीं आई, क्योंकि मैं तो आपको बस जो न्यूज आती है उसी को आपको मैंने बताया, उसी रेफरेंस से बताया मैंने आपको, तो ये मेरे बयान नहीं है। और अगला स्टेटस ले लेते हैं। देखो ये 3 नवंबर का स्टेटस है, लेकिन ये देखो अभी भी ये वेरीफाइड नहीं हुआ है क्योंकि ये पेंडिंग में पड़ा हुआ है, सस्पेक्ट स्टेटस है। और स्टेटस की डेट भी देख सकते हो 11 फरवरी, मतलब जिन्होंने नवंबर भरा उनका भी अभी तक चेंज नहीं हुआ। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए कि जो एक मतलब जो हमारा क्या बोलते हैं ये DW है वो सिर्फ एक सर्कुलर फॉलो कर रहा है, वो है 12 दिसंबर वाला। तो इसलिए जो सस्पेक्ट वाले हैं, करेक्शन वाले हैं, जिन्होंने भी करेक्शन किया है या नहीं किया है, सस्पेक्ट में हो अगर आपने करेक्शन किया या नहीं किया, तो जो आपका स्टेटस वो 17 फरवरी से लेकर 10 मार्च के बीच में ही वेरीफाई होगा। ये डेट आप लोग एकदम दिमाग में डाल लो अपने। और जो छात्रवृत्ति आएगी वो मार्च में 15 से 20 के बीच में आएगी। तो ये सारे स्टेटस हो गए जो मैंने आपको बताया, मैं इसलिए आपको दोनों चीजें दिखाता रहा कि मतलब सारा पेंडिंग है सस्पेक्ट, चाहे कभी भी आपने फॉर्म भरा सभी का पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। सो ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको क्लियर कर रहा था कि आपको भागना ना पड़े और आप ये चीजें खुद ही सीख जाओ, आपको खुद ही पता होनी चाहिए, आपको कहीं पूछना ना पड़े। तो सारी चीजों के सोल्यूशन मैंने ये वाले का सोल्यूशन तो NPCI मैपिंग ही है, वो आपको ऑलरेडी पता है। तो ये सारी चीजें हो गई वीडियो के अंदर। सो वीडियो को लाइक करके जाना, और आपके कोई डाउट्स हो या फिर आपको मेरे से कांटेक्ट करना हो तो आप इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे आप जैसे क्लिक करोगे आप मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पहुंच जाओगे। प्राइवेट अकाउंट है तो आपको फॉलो करके मैसेज करना पड़ेगा, अन्यथा आपका मैसेज मेरे तक डिलीवर नहीं होगा। और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ट्विटर की भी मिल जाएगी, तो आप सारे जगह पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हो जहां आपकी इच्छा हो। सो चलिए गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।